राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आप लोगों को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बतलाऊंगी। इसे ध्यान से अवश्य ही सुनिएगा। इस व्रत को करने से क्या होता है तथा इस व्रत में क्या चीज़ें पारण करनी है, कब पारण करनी है और किस दिन व्रत रखनी है, मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। इसे अंत तक अवश्य ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार बोलिए पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। जय विष्णु भगवान की जय। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत सभी को रखना चाहिए। मूर्खता त्याग कर सभी को रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की लंबी आयु होती है, धन धान्य बनी रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए मूर्खता त्याग कर सभी को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए। एक दिन अर्जुन ने पूछे, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म्य विधि सहित कह कृतार्थ किए हैं। अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता की पूजन होती है तथा उसकी विधि क्या है, सब आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तब इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे तुम सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सव्या थी। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी कोई भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहे हैं। तब राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ और आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं।
सो मुझे बोले। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उनके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप सुनिए कि किस दिन व्रत रखनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है। सभी सही समय और मुहूर्त जाने। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को करनी है और पारण 11 जनवरी शनिवार को 7:26 तक पारण कर लेनी है और गोबर रस से पारण करनी है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।